हेलो गाइज, वेलकम टू गुरुकुल स्टडी। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का 6 का थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा था कि कौन सा चतुर्भुज है वो फाइंड करना है। तो अब पॉइंट दिया है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। अब पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए का पॉइंट 4, 5 मान है ही, बी का पॉइंट 7, 6 और सी का पॉइंट 4, 3 और डी का पॉइंट 1, 2। तो अब पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करते हैं। ए बी देखते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या है। ए बी में x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और y2 6 और y1 5। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू √10। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी के लिए x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको। तो 4x2 माइनस x1, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18। अब बी सी √18 आया। अब सी डी फाइंड कर लेते हैं। ये सी डी के लिए x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको। तो सी डी फाइंड कर लेते हैं, सी डी। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या माने 1 और x1 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 2 और y1 3, तो y2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √10। अब डी ए फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए में इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है 4, x1 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है 5 माइनस y1 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 4 माइनस 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 इक्वल टू √18। अब देखिए हम लोग को क्या है, ए बी इक्वल टू √10 आया था और बी सी डी इक्वल टू √10, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी आया। उसके बाद क्या आया, बी सी √18 और डी ए √18। तो बी सी इक्वल टू डी ए √18 आया।
√18 और ए बी इक्वल टू सी डी √10 आया। तो अब देखिए मतलब ए बी ये साइड और सी डी ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा, मतलब आयत या समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, इसके जो विकर्ण है मतलब डायगोनल, यदि डायगोनल बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होगा, आयत मतलब रेक्टेंगल। यदि डायगोनल बराबर नहीं होते हैं तो ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब ए सी फाइंड कर लेते हैं और बी डी फाइंड करते हैं। तो ए सी के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी के लिए इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो अब x2 कितना है 4, x1 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 कितना है 3 माइनस 5, y1 5 है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 माइनस 5 मतलब -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा इक्वल टू 2। अब बी डी फाइंड कर लेते हैं। एक विकर्ण तो निकल गया जिसका आया 2, अब बी डी फाइंड कर लेते हैं। बी डी के लिए भी √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें बी डी में इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। तो x2 1, x1 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और y1 6, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 कितना हुआ 6, 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर 36 और 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका आया 6 6 12 3 1 4 मतलब √52। इसका मतलब ये है कि दोनों विकर्ण भी सेम ना आया, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, उसके बाद बी सी इक्वल टू डी ए, यह एक, उसके बाद ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो इसका मतलब यही है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसका ना विकर्ण मिला, विकर्ण तो इक्वल नहीं हुआ, और इसका दो साइड इक्वल है, मतलब ए बी और बी सी डी इक्वल है, उसके बाद बी सी और ए डी इक्वल है। तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिए।